नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पालमान गुरुदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव समाजशास्त्र के नए टॉपिक के साथ एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर जिसका नाम है भारत में समाज के टॉपिक लिया है। आज का टॉपिक है अल्पसंख्यक, जिसको इंग्लिश में माइनॉरिटी कहा जाता है। यह संस्कृत का शब्द है, यह संस्कृत का एक शब्द होता है, यह संस्कृत का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अल्प प्लस संख्यक। संस्कृत में अल्प का अर्थ होता है थोड़ा तथा संख्यक का अर्थ होता है संख्या। संस्कृत में अल्प का अर्थ होता है थोड़ा तथा संख्यक का अर्थ होता है संख्या, यानी कि कम समूह वाले लोग, कम संख्या वाले लोग। एक जाति में कम संख्या वाले लोग को अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसके नाम से ही हम लोग समझ जाते हैं कि अल्प मीन्स थोड़ा और संख्यक मीन्स संख्या। कम संख्या वाले लोग को अल्पसंख्यक कहा जाता है। माइनॉरिटी शब्द माइनॉरिटी शब्द लैटिन भाषा का है। जिसको अल्पसंख्यक, जिसको इंग्लिश में माइनॉरिटी कहा जाता है। माइनॉरिटी शब्द ये लैटिन भाषा का है। अमेरिकी समाजशास्त्री ने अमेरिकी समाजशास्त्री ने अपने परिभाषा में कहा है कि जो सांस्कृतिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक सांस्कृतिक रूप से अलग हों और जिनके साथ असमानता या भेदभाव का
भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। व्यवहार किया जाता है। अमेरिकी समाजशास्त्री ने बताया है, अपने परिभाषा में बताया है कि अल्पसंख्यक समूह वो समूह होते हैं जिनके शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग हों, जो शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग हों और जिनके साथ असमानता का भेदभाव या व्यवहार किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में के अल्पसंख्यक समूह का वर्णन किया गया है। जिसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। अमेरिका में अमेरिकी समाजशास्त्र के अनुसार अमेरिकी समाजशास्त्री ने ये बताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय वो होते हैं जो शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं और उनके साथ असमानता या भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। लेकिन अपने भारत देश में ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। भारत के सभी जातियों की कुल जनसंख्या के कुल जनसंख्या के 8% से कम जनसंख्या 8% से कम जनसंख्या वाले समूह को अल्पसंख्यक समूह कहा गया है।
भारत में अल्पसंख्यक जातियों के लिए अलग से विशेष अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारत के सभी जातियों के कुल जनसंख्या के 8% से कम जनसंख्या वाले समूह को अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है और 8% से ज्यादा वाले जनसंख्या को बहुसंख्यक समूह कहा जाता है। इस अल्पसंख्यक में कौन कौन से जाति आते हैं, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। अल्पसंख्यक में 6 जातियां आती हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध तथा जैन। अल्पसंख्यक में 6 जातियां आती हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध तथा जैन। इन लोग की जनसंख्या जो होती है भारत की जनगणना में कुल जनसंख्या सभी जातियों को मिलाकर जो कुल जनसंख्या होती है उसमें से 8% से कम होती है। लेकिन इसमें ये देखा जाए कि मुस्लिम वर्ग की कितनी होती है। मुस्लिम वर्ग की मुस्लिम वर्ग की भारत की जनगणना के अनुसार 14% जनसंख्या है। इसकी वजह से तो इनको अल्पसंख्यक में नहीं आना चाहिए, इनको बहुसंख्यक समुदाय में आना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने अपना बना रखा है, अपना जो जड़ जो बना रखा है, इसलिए जो अल्पसंख्यक को सुविधाएं संविधान द्वारा लागू हुई हैं वह उन तक नहीं पहुंच पाती है, वो बीच ही में रह जाती है। जिनके लिए विशेष अधिकार जो प्राप्त हैं वो उनके लिए नहीं पहुंच पाती है। किसी भी राज्य में 50% से कम हो अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। कोई भी समुदाय जो किसी भी राज्य में 50% से कम हो वो अल्पसंख्यक माना जाता है। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, भारत की कुल जनसंख्या में 8% लोग या 8% से कम लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है राज्य की, किसी भी राज्य में पूरी जनसंख्या में नहीं, कोई भी समुदाय किसी भी राज्य में, किसी एक राज्य में 50% से कम हो उसे अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो समूह अल्पसंख्यक माने जाते हैं जिसके साथ धर्म, प्रजाति या संस्कृति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। दूसरे शब्दों में वे समूह अल्पसंख्यक माने जाते हैं जिसमें धर्म, प्रजाति और संस्कृति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं।
आपको जो जानकारी दी है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जो आपने शांतिपूर्वक इतने देर तक मेरी वीडियो देखी। और अगर आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, उसका आंसर मैं और